हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ सीड या बोल सकते हैं कैटेगरीज ऑफ सीड। अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है, जैसे न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है और हमारा सर्टिफाइड सीड होता है। तो कौन सा सीड जो है फार्मर यूज़ करता है अपने फील्ड पर ग्रो करने के लिए, सारी चीज़ देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है हर एक एग्ज़ाम में। अगर सीड टेक से अगर कोई क्वेश्चंस आता है, सीड साइंस से कोई क्वेश्चन आता है तो इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। जनरली आपने देखा होगा कि पूछ लिया जाता है कि फाउंडेशन सीड का जो टेक होता है उसमें कौन सा कलर होता है। जनरली पूछा जाता है सर्टिफाइड सीड का टेक का जो कलर है वो कैसा होता है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड ही फार्मर यूज़ करता है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे हम सारा जितनी भी क्लासेस है सीड की सबको वन बाय वन समझेंगे। कितनी जेनेटिक प्योरिटीज़ होती है, फिजिकल प्योरिटीज़ कितनी होती है, कौन से सीड से कौन से टाइप के, कौन सी क्लास की सीड से कौन सी क्लास के सीड का प्रोडक्शंस किया जाता है, कौन उसका प्रोडक्शन करता है, सारी चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका कलर टेक, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि टोटल क्लासेस कितनी होती है हमारी। ठीक है, अगर टोटल हम यहाँ पे क्लासेस की बात करें तो टोटल कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? टोटल सीड की 5 क्लासेस हैं। क्लियर है? कौन कौन सी क्लासेस है? सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड है ना, ये सबसे पहला सीड है, या बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड या इनिशियल सीड इसको कहते हैं। ठीक है, इनिशियल सीड कहते हैं इसको। बेसिक सीड भी कहा जाता है, पूरी डिटेल भी इसके हम देखेंगे। इसको बेसिक सीड भी कहा जाता है। इस सीड से इस बेसिक सीड से या इस न्यूक्लियर सीड से किसका प्रोडक्शन होता है? इस न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनता है या ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? मतलब बोल सकते हैं ये ब्रीडर सीड है, किसकी प्रोजनी है? न्यूक्लियस सीड की है। ठीक है, सेकेंड क्लास। अब इस ब्रीडर सीड से कौन सी क्लास बनती है या कौन सा सीड बनता है, कौन से सीड का प्रोडक्शन होता है? तो वो होता है फाउंडेशन सीड का। किसका? फाउंडेशन सीड का होता है। और फाउंडेशन सीड को ही मदर सीड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो सीड बनेगा सर्टिफाइड सीड, उसी को फार्मर अपनी फील्ड में ग्रो करता है। मतलब तो ये जो फार्मर सीड ग्रो करता है उसका मदर सीड कौन सा है? फाउंडेशन सीड। इसलिए फाउंडेशन सीड को मदर सीड बोला जाता है। अब इस सीड से 2 तरीके के सीड बनते हैं या उनके खुद से बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अब चौथा कैटेगरी जो आएगी वो आएगी रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड। और जो 5वीं क्लास है जो फाउंडेशन सीड से बनती है वो है सर्टिफाइड सीड। जनरली हम इंडिया में 4 ही क्लासेस को पढ़ते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड को यूज़ नहीं किया जाता है, रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो जनरली हम 4 ही क्लास पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, रजिस्टर्ड सीड इंडिया के अंदर ग्रो नहीं होता है, इसलिए इसको अपन यहाँ क्लासीफाई नहीं करते, बट हमें पढ़ना सारा पड़ेगा। 5 क्लासेस होती है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसको हम इस क्लासेस के अंदर नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसको हम अभी पढ़ेंगे। वो होता है ट्रूथफुल सीड, ट्रूथफुल लेवल सीड। ये क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है कि ट्रूथफुल लेवल सीड क्या होता है। क्लियर है? तो वन बाय वन हम सारी क्लासेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर सीड की। सबसे पहली क्लास कौन सी है? न्यूक्लियस सीड। क्लियर है? न्यूक्लियर सीड को बेसिक सीड भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये क्या है हमारी, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस सीड को या बेसिक सीड को, यह इनिशियल सीड है या फर्स्ट स्टेप सीड है, पहला सीड है, या बोल सकते हैं ऐसा सीड जो इम्प्रूव वेराइटी से बनाया गया पहला सीड है। तो ये जो सीड है प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड कह सकते हैं, ये क्या है? इनिशियल सीड। ये इनिशियल सीड है किसका? इनिशियल सीड ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी।
इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का ये इनिशियल सीड होता है, मतलब जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होती है उसका फर्स्ट स्टेप सीड बोल सकते हैं, बेसिक सीड बोल सकते हैं या इनिशियल सीड। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, इसको प्रोड्यूस्ड कौन करता है? प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसको प्रोड्यूस्ड कौन करता है? तो इसको प्रोड्यूस करता है प्लांट ब्रीडर। कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर इसको प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्रोड्यूस्ड एट मतलब इसको कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, इस टाइप के सीड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो प्लांट ब्रीडर है वही इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो कहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक्सपेरिमेंटल फार्म पे। एक्सपेरिमेंटल फार्म पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इसकी बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इसकी जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी, तो न्यूक्लियस सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अदर वेराइटी सीड बोल सकते हैं या किसी अदर क्रॉप का सीड इसमें मिक्स नहीं होता है, ये पूरी तरीके से जेनेटिकली प्योर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है हम बात कर चुके हैं। फिजिकल प्योरिटी मतलब जिसके अंदर ग्रेवल्स या स्टोन्स या ब्रोकन सीड नहीं होते हैं, उसको हम प्योर सीड बोलते हैं, फिजिकली प्योर सीड बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस सीड होता है उसकी फिजिकल प्योरिटीज़ भी क्या होती है? 100% होती है। सब फैक्चुअल पार्ट है, याद करना है। जेनेटिक प्योरिटीज़ क्या होती है? मैंने बोला जेनेटिक प्योरिटीज़ मतलब वो सीड जो है फ्री होना चाहिए, फ्री फॉर्म होना चाहिए उसी वैरायटी की, उसी वैरायटी के, उसी क्रॉप के दूसरी वैरायटी या फिर किसी और क्रॉप के सीड से। फिजिकल प्योरिटी मतलब उसमें ग्रेवल्स, कंकर, पत्थर, डंठल वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इनर मटेरियल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये जो है ना, जेनेटिक प्योरिटी हो गया, फिजिकल प्योरिटी हो गया, प्रोड्यूस्ड एट एक्सपेरिमेंटल फार्म, इनिशियल सीड है, प्रोड्यूस कौन करता है? ब्रीडर इसको प्रोड्यूस करता है। इसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है भैया, ये खुद ही बेसिक सीड है, खुद ही न्यूक्लियस सीड है, इसी सीड से बाकी दूसरे सीड बनते हैं, तो इसको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कलर ऑफ टेक का कलर इसका कैसा होना चाहिए? तो इसमें कोई कलर नहीं होता, नो कलर। ठीक है, इसका कोई कलर या कलर ऑफ टेक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर प्रोडक्शन फॉर ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर है, ये 8 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, इनिशियल सीड ऑफ इम्प्रूव वेराइटी। इम्प्रूव वेराइटी का ये इनिशियल्स मतलब इम्प्रूव वेराइटी का सबसे पहला सीड हम बोल सकते हैं या बेसिक सीड हम बोल सकते हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, एक्चुअल ओरिजिनल जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर इसको प्रोड्यूस करते हैं? तो जो एक्सपेरिमेंटल फार्म होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटीज़ की 100% होती है, फिजिकल प्योरिटीज़ की 100% होती है, सर्टिफिकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, कलर ऑफ टेक के कलर की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती, और इसका यूज़ जो है ब्रीडर सीड के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है। क्लियर है, समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, नेक्स्ट जो हमारा सीड है वो कौन सा है?
वो है नेक्स्ट ब्रीडर सीड। कौन सा है? ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड जो है वो क्या है? ब्रीडर सीड जो है वो क्या है? प्रोजेनी है। प्रोजेनी है। कौन से सीड की है? प्रोजेनी का मतलब होता है ये किस सीड से मिलकर बना है ना? प्रोजेनी मतलब होता है संतति, संतान। तो इसके पेरेंट कौन है ब्रीडर सीड के? किस सीड से मिलकर बना है? तो ये बना है न्यूक्लियस सीड से। किससे बना है? न्यूक्लियस सीड से मिलकर, न्यूक्लियस सीड से इसका प्रोडक्शन हुआ है ब्रीडर सीड का। तो ब्रीडर सीड है वो प्रोजेनी है किसकी? न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रोड्यूस बाय, तो इसको भी प्लांट ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? प्रोड्यूस्ड एट, तो इसको भी एक्सपेरिमेंटल फार्म जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी भी 100% होती है। फिजिकल प्योरिटी भी इसकी 100% होती है। इसमें भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कलर और टेक की बात हो जाती है यहाँ पे, है ना? कलर ऑफ टेक की बात हो जाती है। कलर ऑफ टेक की बात अगर आती है तो यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? मैं थोड़ा इसे लिखता हूँ, गोल्डन येलो कलर। ठीक है, गोल्डन येलो कलर इसका, इसके जो टेक होता है, कलर का जो टेक होता है, टेक का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। यही क्या है यहाँ पे? मोस्ट IMP चीज़ तो यही है। ज़्यादातर एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है कि जो ब्रीडर सीड है उसके टेक का जो कलर है वो कैसा होता है। ठीक है, मोस्टली तो एग्ज़ाम में जो पूछी जाने वाली चीज़ें क्या है? वन मिनट, ओके। क्या पूछा जाएगा कि इसका टेक का कलर क्या होता है? तो क्या होता है? गोल्डन येलो कलर होता है। इसके टेक का जो कलर, ब्रीडर सीड के टेक का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है। क्लियर है? अब इसका जो यूज़ किया जाता है किसके लिए किया जाता है? कौन से सीड के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए। फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियरली ये 8 पॉइंट ही आपको याद रखना है जिसको अपन ने क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सीड है, कौन सा है? थर्ड सीड है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड। क्लियर? फाउंडेशन सीड जो है वो प्रोजेनी है किसकी? सीधी सी बात है, फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी क्या है? तो ब्रीडर सीड। फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है? तो ब्रीडर सीड की ये प्रोजेनी है। प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना, इसको प्रोड्यूस किया जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा। NSC के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना, इसको प्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट फार्म पर, लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 99.9%। ठीक है, फिजिकल प्योरिटीज़ की अगर बात करें तो फिजिकल प्योरिटीज़ होती है 98%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सर्टिफिकेशन कौन करता है? सर्टिफिकेशन करता है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। कौन करता है? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है इसका सर्टिफिकेशन करती है। कलर ऑफ टेक की बात करें तो कलर ऑफ टेक फाउंडेशन सीड का क्या होता है? वाइट कलर होता है। ठीक है, वाइट कलर का टेक होता है फाउंडेशन सीड का। और फाउंडेशन सीड का यूज़ कहाँ किया जाता है? फाउंडेशन सीड का यूज़ किया जाता है रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन में।
रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं? या 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट को ही हमें यहाँ पे समझना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा सीड है वो कौन सा है? अब मैं यहाँ पे पहले सर्टिफाइड सीड ले रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड जो है वो प्रोजनी है किसकी? सर्टिफाइड सीड जो है वो प्रोजनी है किसकी? प्रोजनी है, अभी हमने डिस्कस किया किसकी प्रोजनी है, तो वो फाउंडेशन सीड, या हम बोल सकते हैं कि वो सर्टिफाइड सीड की ही प्रोजनी है। मतलब सर्टिफाइड सीड से भी सर्टिफाइड सीड बनता है, याद रखना, सर्टिफाइड से भी हम सर्टिफाइड बना सकते हैं। तो फाउंडेशन सीड की भी प्रोजनी है और सर्टिफाइड सीड की भी है। प्रोड्यूस बाय, तो प्रोड्यूस इसको कौन करता है? सर्टिफाइड सीड को। तो सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करता है फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर। प्रोड्यूस बाय प्रोग्रेसिव फार्मर इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? वही बात है, कहाँ पर प्रोड्यूस करता है? तो वो प्रोग्रेसिव फार्मर के फार्म पर, फार्म ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर के फार्म पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी उसमें 99%, फिजिकल प्योरिटी 98% होती है। सर्टिफिकेशन वही स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका सर्टिफिकेशन करती है। कलर ऑफ टैग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही पूछा गया है। ब्लू कलर का इसका टैग होता है और उसमें भी अजर ब्लू कलर का इसका टैग होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसमें यूज़ में आपको याद रखना है, इसको यूज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर फॉर कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इसको फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फार्मर जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ब्लू कलर का इसका टैग होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन वही स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसका सर्टिफिकेशन करती है। जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, ये सारी चीज़ें हो गई। क्लियर है। रजिस्टर्ड सीड की बात करते हैं। 5th वन क्या है? रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड जो है ये प्रोजनी है, किसकी प्रोजनी है? ये प्रोजनी है किसकी? फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड बोल सकते हैं या रजिस्टर्ड इटसेल्फ, या रजिस्टर्ड सीड की ये प्रोजनी है। सेकेंड पॉइंट है, ये इंडिया के अंदर ग्रो नहीं होता, इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में ये यूज्ड नहीं होता। और इसका जो टैग होता है, टैग का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का जो ये टैग होता है। बस इतनी ही चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी है। रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो किसकी प्रोजनी है? फाउंडेशन सीड। और रजिस्टर्ड सीड से भी रजिस्टर्ड सीड बनता है। इंडिया के अंदर ये यूज़ नहीं होता है। इसका कलर का टैग जो होता है पर्पल होता है। क्लियर है। तो अब हम नाउ बात करते हैं हमारा ट्रूथफुल लेवल सीड की, कि जो ट्रूथफुल लेवल्ड सीड होता है ये क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा कि ट्रूथफुल लेवल सीड क्या होता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा न्यूक्लियर ब्रीडर, सर्टिफाइड, ये सब क्या होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू होता है। ट्रूथफुल लेवल का सीड का मतलब ये होता है जैसे कि आप हो गए, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट सीड कंपनी हो गई, आप और मैं हो गए। हमने क्या किया, हमारे फार्म पे हमने क्या किया, सीड को प्रोड्यूस किया, ठीक है, हमने सीड का प्रोडक्शन किया। वो जो सीड का प्रोडक्शन हमने किया वो क्या होनी चाहिए, उसकी वैरायटी नोटिफाइड होनी चाहिए या रिलीज वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोकल वैरायटीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते सीड के लिए, तो हमें नोटिफाई वैरायटी और जो रिलीज वैरायटी उसको हमने हमारे फार्म पर प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद हमने क्या किया, उसमें फिजिकल प्योरिटी चेक की, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज चेक किया, और उसको जो हमने प्रोड्यूस किया उसको सीड एक्ट के जो नॉर्म्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने प्रोड्यूस किया। उसके जो नॉर्म्स या स्टैंडर्ड होते हैं उसको हमने मेंटेन रखा। क्लियर है। अब प्रोड्यूस करने के बाद हमने उसको एक लेबल दे दिया।
लेबल दे दिया, मतलब कि लेबल का मतलब है कि जैसे ये हमने सब में अलग अलग कलर के जो लेबल दिए, लेबल का मतलब होता है कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, जेनेटिक प्योरिटी इतनी, फिजिकल प्योरिटी इतनी, जर्मिनेशन इतना, वो लेबल हमने वहाँ पे दिया। लेबल देने के बाद हमने उसको क्या है मार्केट में बेचा। अब अगर वो सीड ख़राब होता है या नहीं उगता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, हमारी रहेगी, या जो प्राइवेट सीड कंपनी होती है या जो बेचने वाला होता है उसकी रहती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रूथफुल लेबल सीड बोलते हैं। मतलब कि वो सीड जिसको या तो कल्टीवार मतलब या तो फार्मर्स ग्रो करता है या प्राइवेट सीड कंपनी ग्रो करती है, और उसको एक लेबल के अंदर, एक ट्रूथफुल लेबल के अंदर मार्केट में बेचती है। ठीक है, ये जो सीड होता है वो स्टेट सीड सर्टिफिकेशंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन है उसके अंडर में नहीं आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की खुद की होती है और जो सेल करता है उसकी होती है। बट इसको जो सीड एक्ट के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। जो कंपलसरी इसके अंदर क्या है कि नोटिफाइड और रिलीज्ड टाइप की वैरायटी होनी चाहिए, और उसके अंदर फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यही ट्रूथफुल लेबल सीड होता है। मतलब समझ गए, हर कोई इसका प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ये सारी कंडीशंस उसके अंदर होनी चाहिए। इसका कलर जो होता है ओपल ग्रीन कलर का टैग इसके अंदर होता है। तो समझिए ट्रूथफुल लेबल सीड होता क्या है। क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड बाय, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय कल्टीवार्स, या बोल सकते हैं प्राइवेट सीड कंपनी। प्राइवेट सीड कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है, एंड सोल्ड अंडर ट्रूथफुल लेबल। मतलब कि जो प्राइवेट सीड कंपनी है वो सीड का प्रोडक्शन कर रही है और ट्रूथफुल लेबल उस पर लगा के वो मार्केट में बेच देती है। इसको बोलते हैं ट्रूथफुल लेबल सीड। अब उसके लिए कंडीशंस हैं बहुत सारी। क्या है कंपलसरी, क्या है कि वो नोटिफाइड टाइप की वैरायटी होनी चाहिए, नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी होनी चाहिए। दूसरा, टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन, ये भी होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी जर्मिनेशन भी होना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, सीड एक्ट जो है 1966 में आया था, इसके जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होने चाहिए। उसने जो भी स्टैंडर्ड दिए हैं, जैसे आप सीड का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन या ऑफन क्रॉस पोलिनेशन वेराइटीज़ है तो उसके जो सीड एक्ट के जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, देन ये जो है डज नॉट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। सीड सर्टिफिकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है। फिर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोड्यूसर एंड सेलर की होती है। अगर मान लो सीड नहीं ग्रो हुआ या नहीं उगा तो इसकी जो जवाबदारी रहेगी प्रोड्यूसर की या उस कंपनी की रहेगी जिसने इसको ग्रो किया था या प्रोड्यूस किया था। ठीक है, अगर फार्मर क्लेम करेगा तो कंपनी पे करेगा, गवर्नमेंट पे नहीं करेगा। तो यही ट्रूथफुल लेबल सीड होता है। और इसका जो टैग कलर होता है, टैग का जो कलर होता है वो ओपल ग्रीन कलर का होता है। याद रखना, ये टैग ही पूछा जाता है। ओपल ग्रीन कलर का जो इसका टैग होता है। मतलब ट्रूथफुल लेबल सीड वही हो गया जो कोई पर्सनली अपने यहाँ सीड प्रोड्यूस कर रहा है या प्राइवेट कंपनी सीड प्रोड्यूस कर रही है और वो एक लेबल लगाकर बेच देती है, पर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो नोटिफाइड वैरायटी को ही या रिलीज वैरायटी को ही प्रोड्यूस कर सकता है, किसी लोकल वैरायटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, इसका जो इंस्पेक्शन है 8 पॉइंट है। इसका जो इंस्पेक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रो कर रहे हैं तो इसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं करेगा या इसकी कोई देख रेख नहीं करेगा। इसका जो इंस्पेक्शन जो है वो कौन करता है, सीड इंस्पेक्टर। सीड इंस्पेक्टर जो है इसका इंस्पेक्शन करता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं ट्रूथफुल लेबल सीड।
आप गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको ऐसा ग्रीन कलर का आपको टैग मिल जाएगा। और टैग का मतलब उस टैग में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, जेनेटिकल या फिजिकल प्योरिटी 98%, इनर्ट मटेरियल 2%, जो वीट सीड पर ग्राम ऑफ सीड में 10 होना चाहिए, या ऑब्जनेशनल वीट हो गया, मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो सारा उस लेवल के अंदर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर है क्लासेस ऑफ सीड का यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।